इस वीडियो में आप मशहूर फिल्मी गाने अब क्या मिसाल दूं मैं तुम्हारे शबाब की में आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ जानेंगे और उनका सही उच्चारण यानी कि तलफ़ुज़ भी जानेंगे। सलाम हिंदुस्तान दोस्तों, मैं हूं मुईन शमसी और ये चैनल है माय हिंदी माय उर्दू। दोस्तों, पुरानी फिल्मों के गाने किसको पसंद नहीं हैं? यकीनन आपको भी पसंद होंगे, लेकिन कई बार ऐसा होता होगा कि उनको सुनते सुनते आपके मन में ये ख्याल आता होगा कि इस शब्द का अर्थ क्या है या इन लाइनों का मतलब क्या है। तो आज मैं आपको आरती फिल्म के मशहूर गाने अब क्या मिसाल दूं मैं तुम्हारे शबाब की, इंसान बन गई है किरण माहताब की में आए हुए मुश्किल शब्दों के अर्थ बताऊंगा और उनके शुद्ध उच्चारण को भी बताऊंगा। साथ ही साथ आपको ये भी बता दूं सबसे पहले कि आरती फिल्म सन 1962 में रिलीज हुई थी और इस फिल्म में ये नगमा प्रदीप कुमार और मीना कुमारी पर फिल्माया गया था। शायर थे मजरूह सुल्तानपुरी, संगीतकार यानी मौसीकार रोशन थे। ये वही रोशन हैं जो ऋतिक रोशन के दादाजी थे। जी हाँ, राजेश रोशन और राकेश रोशन के पिताजी यानी कि फादर। गाया था मोहम्मद रफ़ी ने, ये तो आप जानते हैं। अब जानिए इसमें आए हुए मुश्किल शब्दों के अर्थ। सबसे पहली लाइन है, अब क्या मिसाल दूं मैं तुम्हारे शबाब की। मिसाल उदाहरण को कहते हैं यानी कि एग्जाम्पल, और शबाब कहते हैं जवानी को। इंसान बन गई है किरण माहताब की। किरण तो आप जानते हैं हिंदी का शब्द है किरण, और माहताब कहते हैं चांद को। यानी देखिए शायर ने क्या खूब बात कही है कि अब मैं तुम्हारी जवानी, तुम्हारे यौवन का क्या एग्जाम्पल दूं, क्या किसी से तुलना करूं। बस यूं समझ लो कि चांद की कोई किरण थी जो इंसान बन गई है। सौंदर्य की इतनी सुंदर व्याख्या एक शायर ही कर सकता है। अगली लाइन है, चेहरे में घुल गया है हसीन चांदनी का नूर, और फिर आता है, आंखों में है चमन की जवां रात का सुरूर। तो हसी तो हसीन है, आप जानते हैं सुंदर यानी सौंदर्यपूर्ण। चांदनी भी आप जानते हैं। नूर का अर्थ जान लीजिए, नूर का अर्थ है प्रकाश। जी हाँ, लाइट, रोशनी। और चमन कहते हैं बाग को यानी गुलशन को यानी कि गार्डन को। जवां का मतलब जवान और सुरूर का मतलब नशा। जी हाँ, नशा, ये जो हल्का हल्का सुरूर है, सुना है ना आपने। तो ये हुआ सुरूर का अर्थ। इन दो लाइनों को समझें तो यूं समझ लीजिए कि तेरा चेहरा इतना सुंदर है कि लगता है कि चांद का प्रकाश यानी कि मूनलाइट यानी कि चांदनी तेरे चेहरे में घुल गई हो, शामिल हो गई हो। और तेरी आंखें इतनी सुंदर हैं, इतनी नशीली हैं कि लगता है कि किसी बाग की जवां रात का नशा उसमें शामिल हो गया हो। गर्दन है एक झुकी हुई डाली गुलाब की, और तेरी गर्दन जो है वो किसी गुलाब की झुकी हुई डाली की तरह लगती है। अब क्या मिसाल दूं मैं तुम्हारे शबाब की। फिर आता है कि गेसू खुले तो शाम के दिल से धुआं उठे, छूले कदम तो झुक के न फिर आसमां उठे। गेसू किसे कहते हैं? गेसू का मतलब है, जी हाँ, जुल्फें यानी बाल। तो जब तेरे बाल खुलते हैं तो ऐसा लगता है कि शाम के दिल से धुआं उठ गया हो, यानी कि धुंधल का छा गया हो, एक तरह की घटा छा गई हो। और छूले कदम तो झुक के ना फिर आसमां उठे, और ये आसमां अगर तेरे कदम छूले, झुक कर छूले, तो फिर इससे उठा नहीं जाता। ये भी सौंदर्य की एक शायराना व्याख्या है। फिर है, 100 बार झिलमिलाए शमा आफताब की। शमा कहते हैं कैंडल को, चराग को, दीपक को, यानी रोशनी के स्रोत को। उस स्रोत को जो आर्टिफिशियल हो, इंसान ने बनाया हो, और उसके इर्द गिर्द कई बार परवाने फिर रहे होते हैं, वो कीट पतंगे जो घूम रहे होते हैं, आपने देखा है कई बार। तो वो पतंगे कहलाते हैं, और जिसके इर्द गिर्द घूम रहे होते हैं वो शमा कहलाती है। फिलहाल शमा का मतलब आप चराग या दीपक और मोमबत्ती भी समझ सकते हैं। आफताब का मतलब है सूरज। तो तेरा चेहरा इतना सुंदर है कि लगता है कि सूरज की शम्मा जो है वो झिलमिला रही हो बार बार, 100 बार। अब क्या मिसाल दूं मैं तुम्हारे शबाब की। फिर आता है कि दीवारों दर का रंग ये आंचल ये पैरहन, घर का मेरे चराग है बूटा सा ये बदन, तस्वीर हो तुम ही मेरे जन्नत के ख्वाब की। अब क्या मिसाल दूं मैं तुम्हारे शबाब की। दीवारों दर का मतलब क्या है? देखिए, दीवार तो आप जानते हैं, दर का मतलब जान लीजिए। दर का मतलब है दरवाज़ा, और आंचल तो आप जानते हैं। पैरहन क्या होता है? पैरहन का मतलब है पहनावा, लिबास, ड्रेस, वस्त्र, वसन, कमीज, कुर्ता वगैरह कुछ भी कह सकते हैं, यानी कि पहना हुआ कपड़ा पैरहन कहलाता है।
घर का मेरे चराग है बूटा सा ये बदन। चराग आप जानते हैं दीपक या दिए को कहते हैं, बूटा किसे कहते हैं? बूटा कहते हैं खिलते हुए फूल को। तो सौंदर्य की एक और व्याख्या देखिए कि दीवार और दर का रंग ये आंचल ये पैरहन, कि मेरे घर के दरो दीवार का यानी दरवाजे का और दीवारों का जो रंग है वो बहुत सुंदर होने के बावजूद तेरे आंचल के पैरहन यानी तेरे आंचल के लिबास से यानी कि तेरे आंचल के वस्त्र से कपड़े से ज्यादा सुंदर नहीं है। और बूटा सा ये बदन, घर का मेरे चराग है बूटा सा ये बदन, यानी कि ये जो बूटा सा बदन है यानी कि खिलते हुए फूल सा जो तेरा शरीर है, इससे मेरे घर में रोशनी है। व्याख्या देखिए, शायर की उड़ान देखिए, कल्पना की, तखय्युल की परवाज़ देखिए। दीवार और दर का रंग ये आंचल ये पैरहन, घर का मेरे चराग है बूटा सा ये बदन, तस्वीर हो तुम ही मेरे जन्नत के ख्वाब की। जो मैंने जन्नत का या स्वर्ग का ख्वाब यानी कि सपना देखा है, उसकी तुम जीती जागती तस्वीर हो यानी कि ताबीर हो, यानी कि सच कर रही हो तुम मेरे जन्नत के देखे हुए ख्वाब को, यानी मेरे घर को तुमने जन्नत बना दिया है। तो ये शायर ही है जो सौंदर्य की व्याख्या ऐसे करता है, शायराना अंदाज में ऐसे बयां करता है किसी के हुस्न को, किसी की खूबसूरती को, कि बस सुनने वाले को मज़ा ही आ जाता है। तो हमें यकीन है आज आपको भी इस पूरे गीत के कठिन शब्दों के अर्थ जानने के बाद मज़ा आ गया होगा। तो इस मज़े को बरकरार रखिए और इंतज़ार कीजिए हमारे अगले वीडियो का, जिसमें मैं कुछ और मज़ेदार जानकारी आपके लिए लेकर आऊँगा। फ़िलहाल तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। घंटी का बटन नहीं दबाया हो तो आज दबा ही डालिए। इसके अलावा कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ ज़रूर लिखिए। हमारे वीडियोज़ के लिंक्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। फेसबुक पर हमारे साथ हो जाएँ, इंस्टाग्राम पर भी हमारे साथ हो जाएँ, ट्विटर पर भी हम हैं, हमारे साथ हो जाएँ। बहुत जल्द हाजिर होता हूँ। फ़िलहाल मोइन शम्सी को इजाज़त दीजिए। सलाम हिंदुस्तान।